दिल्ली से इस वक्त की अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी अपडेट कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं। लगातार दिशा निर्देश केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से दिए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर दफ्तर के लिए गाइडलाइन जारी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जितने भी कार्यालय हैं, दफ्तर हैं, उनके लिए गाइडलाइन जारी हो गई है। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग ऑफिस ना आए। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति ऑफिस ना जाएं। सभी कर्मियों और आने वालों के लिए मास्क जरूरी है, यानी कि तमाम कार्यालयों में उनको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 65 साल से ज्यादा की उम्र के व्यक्ति ऑफिस ना जाएं। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा हर कर्मचारी को। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी मुकेश केजरीवाल इस वक्त जुड़ गए हैं। मुकेश, बड़ी खबर है, इस वक्त गाइडलाइन जारी कर दी गई है और बेहद जरूरी भी थी वर्तमान जो हालात है उनको देखते हुए। क्या कुछ इस गाइडलाइन में शामिल किया गया मुकेश? देखिए, ये गाइडलाइन मोटे तौर पे यही दिखाती है कि अब जो बात हम लोग पिछले दिन भी कर रहे थे कि अब पैनिक की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी और एहतियात बरतने की जरूरत है। इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे पहले किसी भी बिल्डिंग में कोई अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता था तो उसे सील कर दिया जाता था और बहुत तरह की एहतियात बरती जाती थी। लेकिन अब कहा गया है कि अगर 1 या 2 अगर पॉजिटिव केसेस पाए जाते हैं तो बिल्डिंग को सील करने की जरूरत नहीं है। पिछले 2 दिन के दौरान वो जिस एरिया में गए होंगे, यानी अगर वो आते हो और सीधा अपने कमरे में चले जाते हो और वहीं से वापस चले जाते हो, कहीं नहीं जाते हो, तो बस उतने एरिया को डिसइंफेक्शनेट कर दें, वहां पे कीटाणुनाशक का छिड़काव कर दें और बाकी लोग अपना काम करते रहें। कहीं कोई बंद करने की जरूरत नहीं। हाँ, बहुत बड़ी संख्या में अगर एक ही बिल्डिंग में पाए जाते हैं तब फिर उसे सिर्फ 2 दिन के लिए बंद करके पूरे ऑफिस को डिसइंफेक्शनेट कर दें और फिर उसके बाद काम शुरू करें। तो ये एक मेरा कहने का तात्पर्य है कि एक बड़ा शिफ्ट है। अब ये व्यवस्था होगी कि आप काम करते रहें, कोरोना के साथ रहें, और बाकी तो बहुत सारे इसमें गाइडलाइंस में इंतजाम किए गए हैं कि आपके हो सके तो लोगों के आने और जाने का, कुछ लोग 8 बजे आ जाएं, कुछ 9 बजे आएं, 10 बजे आएं, ताकि एक साथ एंट्री में बहुत सारी भीड़ न हो। जाते समय भी अलग अलग समय पे लोग जाएंगे, फिर लंच आवर भी उनके लिए अलग अलग होगा। तो इससे जो है लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा सकेगी। फिर ये भी कहा गया है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको अभी ऑफिस न बुलाया जाए। फिर सभी कर्मचारियों को मास्क अवेलेबल कराया जाए। वॉशरूम में पानी, साबुन हमेशा उपलब्ध रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। अगर किसी को कोई पॉजिटिव पाया जाता है, लक्षण पाया जाता है, तो उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। सभी स्टाफ को कहें कि वो मास्क अनिवार्य रूप से पहने रहें जितनी देर भी रहें। फिर इसी तरह से मंदिर, मस्जिद इत्यादि जो धार्मिक स्थल हैं, इनके लिए ये कहा गया है कि वो जो भी मूर्तियां हों या कोई पवित्र ग्रंथ होते हैं जैसे गुरुद्वारे में, उन सबको टच नहीं करना है, क्योंकि वहां पे अगर कोई संक्रमित व्यक्ति गया जिसके बाद जिसे जानकारी नहीं है कि वो पॉजिटिव है और एसिम्प्टोमेटिक है, जिसके लक्षण भी नहीं हो और वो पॉजिटिव हो, तो वो अगर गया और उसने छू दिया होगा तो फिर वो बाकी भले हम पवित्र मानते हैं लेकिन ये वायरस तो वो नहीं समझते और वायरस लोगों में फैल जाएगा। इसीलिए अभी मूर्तियों को छूने की, पवित्र ग्रंथ जो होते हैं धार्मिक स्थलों पे, उनको छूने की इजाजत नहीं होगी। लोग जो प्रसाद बांटते हैं मंदिरों में, उसकी अभी कहा गया है कि वो इजाजत नहीं होगी। कई जगह देखते हैं ना मंदिरों में जल का छिड़काव किया जाता है, पवित्र जल का, भगवान पे चढ़ाए हुए जल का छिड़काव, वो भी अभी अलाउड नहीं होगा। और वहां भी एंट्री और एग्जिट अलग अलग रखने की बात कही गई है। मुकेश जी, क्या स्क्रीनिंग की व्यवस्था रहेगी कार्यालयों में? क्या इसको लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल कृपया। तो इसमें यह कहा गया है कि एंट्री के टाइम सभी का अनिवार्य रूप से टेम्परेचर चेक किया जाए और सभी को एडवाइस की जाए, आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड करें। अनिवार्य तो नहीं है लेकिन एडवाइस करने की बात बार बार कही गई है। सभी को कहा गया है, वो चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो या ऑफिस हो, उनमें कहा गया है कि वो एडवाइस करें कि लोग। और स्क्रीनिंग की जहां तक बात है, उसमें बार बार कहा गया है कि अगर लक्षण है तो उन्हें घर जाने के लिए कहें। साथ ही जो थर्मल स्कैनर है उनसे एंट्रेंस पे जरूर स्कैन करें और देखें कि टेम्परेचर ज्यादा तो नहीं है, और साथ ही उनसे पूछें कि अगर सिम्टम्स हैं तो वो तुरंत अपने घर चले जाएं। बिल्कुल, ये व्यवस्थाएं अपनानी होगी। इसके साथ ही क्योंकि कार्यालय है और शिफ्ट के अकॉर्डिंग कुछ जो ऑफिसेज हैं उनमें कैंटीन की व्यवस्था भी थी। इससे पहले कोरोना वायरस का जो पूरा जो काल शुरू हुआ, उससे पहले लोग अपना जो टिफ़िन है वो भी लेके आते थे। तो ऐसे में क्या भोजन व्यवस्था को लेकर
यहाँ पर कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्या कैंटीन का प्रयोग हो सकता है या फिर कुछ और? जी कृपाशंकर कर दी, इसमें कहा गया है कि जिन दफ्तरों में कैंटीन, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया या कॉफी मशीन वगैरह हैं, उनमें एहतियात रखने को कहा गया है, उनमें सावधानियां, क्योंकि जब रेस्टोरेंट ही खुल रहे हैं तो कैंटीन को बंद नहीं किया जाएगा। रेस्टोरेंट के लिए भी अलग गाइडलाइन जारी हुए हैं, होटल्स खोल रहे हैं, सभी जो इस तरह के संस्थान है सभी कुछ खोला जा रहा है, तो कैंटीन भी खोली जाएंगी। बस ये कहा गया है कि एक साथ लंच ब्रेक तब तक न हो, कोशिश करें कि कुछ लोग 1 बजे 2 बजे इस तरह से अलग अलग समय हो। वैसे ही कॉफी ब्रेक अगर होता है तो उसे भी अलग अलग समय पे हो। कैफेटेरिया में भीड़ नहीं हो एक साथ, ये सुनिश्चित करना, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग हो। तो जो रेस्टोरेंट के लिए जो नियम है या दफ्तर में 6 फीट की दूरी पे लोग आमतौर पे बैठे हैं, वो बड़ी चीजें यहाँ भी कैफेटेरिया में भी सुनिश्चित की जाएं, लेकिन खोलने की इजाजत होगी कृपाशंकर जी।